होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आओ मिलके खुशियां मनाएं, अपनों को हम रंग लगाएं। होली का रंग, अपनों का संग, डालो ऐसा रंग मच जाए हुड़दंग। आपको होली मुबारक हो इस कविता के संग। आज हमारे साथ होली मनाइए। आज मनाना है होली का त्योहार। पिचकारी से बरसाओ सिर्फ प्यार, मौका है अपनों से गिले मिटाने का। रंग लेकर हो जाओ तैयार। जैसा कि हम जानते हैं, हरे रंग बरसे हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश। हर एक त्योहार का अपना अनोखा महत्व है। इन सारे त्योहारों में से ही एक त्योहार है होली। हम विभिन्न त्योहारों को विभिन्न समय पर मनाते हैं। होली का त्योहार भारत में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हम अत्यंत उत्साह के साथ मनाते हैं। होली हिंदुओं का सबसे आनंददायक त्योहारों में से एक है। यह बसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी करती है। प्रकृति की सुंदरता इस त्योहार को और भी सुंदर बना देती है। सुंदर फूल और कोयल की मधुर आवाज से होली का आनंद और भी बढ़ जाता है। बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला है। इसे नेपाल सहित पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि यह पर्व बसंत के महीने में आता है। इसे बसंतोत्सव भी कहा जाता है। होली में रंगों का विशेष महत्व है। लोग एक दूसरे के चेहरे पर रंग और गुलाल लगाकर अपने स्नेह व्यक्त करते हैं। इस दिन लोग दिल में पल रहे कड़वाहट को भूलकर रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। इस तरह यह पर्व सौहार्द का सूचक हुई है। होली के त्योहार पर रिश्तेदार और मित्रों से हर्ष और उल्लास से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, नृत्य गान करते हैं, ढोलक मजीरा एवं अन्य संगीत वादक बजाकर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आप सबों को होली का त्योहार। अगर होली के इतिहास की बात की जाए तो होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फागुन या फगुआ भी कहते हैं। होली का त्योहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है क्योंकि उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमाल का गाना शुरू हो जाता है। अगर होली से इसकी गतिविधियों के बारे में जो कि हमारे प्रकृति में पेशा में आते हैं, स्पेशली कृषि कार्यों में, तो खेतों में भी इस दौरान गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, सरसों खिल उठती हैं, बाग बगीचों में फूलों का आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति मंजिलों की धुन के साथ साथ नृत्य व रंगों में डूब जाते हैं। अगर होली के अवधि के बारे में बात किया जाए तो रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन कहते हैं, होलिका जलाई जाती है। दूसरे दिन धुलंडी कहते हैं, जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं। अगर इससे जुड़ी कहानियां की बात की जाए तो होली से
स्वर्ग से जुड़ी कई कहानियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्धतम कहानी है भक्त प्रहलाद की। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दम पर वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिरण्याक्ष का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु ने की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में खत्म नहीं हो सकती है, उसे आग जला नहीं सकता है। उसके पास इस तरह का एक चादर था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए और प्रहलाद को भस्म कर दे, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, वह चादर उड़कर प्रहलाद पर गया। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसे बोलते हैं ईश्वर की कृपा। अगर होली के कार्रवाई और इसके रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला जाए तो इस दिन एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। लोग गलियों में बड़ी लकड़ियों और पुआल को एक स्थान पर जमा करते हैं। रात में हुए उस स्थान पर जमा होते हैं, लकड़ी और पुआल की ढेर में आग लगा देते हैं और ढोल बजाते हुए गीत गाते हैं। मुख्य उत्सव अगले दिन होली के रूप में ही होता है। लोग खुश रहते हैं, सब एक दूसरे पर रंग छोड़ते हैं। बच्चे बूढ़े सभी खुशी से नाच उठते हैं। सब भेदभाव को भुलाकर रंगों के त्योहार को मनाते हैं। शाम के समय में अपने मित्रों और संबंधियों के घर जाते हैं। होलिका सजाने के लिए लोग चंदा भी इकट्ठा करते हैं। सभी रात में एक जगह इकट्ठा होकर लकड़ी, घास और गोबर के ढेर को जलाकर होलिका दहन करते हैं और विधिवत होली की प्रदक्षिणा की जाती है और पवित्र प्रज्वलित होली से सुख, शांति, अच्छे धन, धान्य तथा समृद्धि जीवन की कामना की जाती है। इस दौरान सभी खुशनुमा माहौल में होते हैं और रंगों की होली खेलने के लिए अगले सुबह का इंतजार करते हैं और फिर अगले सुबह सब लोग हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और रंग गुलाब लगाते हैं। अगर होली के दिन की गतिविधियां को देखा जाए तो सुबह सुबह लोग उठकर होली की तैयारी में जुट जाते हैं। अपने घरों से निकलकर ढोल बजाते हुए लोग अपने परिचितों को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाई देते हैं। यह सिलसिला दिन के लगभग दोपहर तक चलते रहता है। उसके बाद घरों में जाकर स्नान करते हैं और शाम को अपने परिजनों के घर जाकर प्रेम पूर्वक भेंट करते हैं। यह पर्व बच्चों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इस दिन वह पिचकारी के साथ खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग की बौछार करते हैं। हर उम्र के लोग होली के उत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। होली खेलना अक्सर सुबह से दोपहर तक चलता रहता है, जिसके बाद रंग छुड़ाने का संघर्ष जारी होता है। शाम के वक्त लोग नए कपड़े पहनकर दूसरों के यहाँ मिलने जाते हैं। होली के उत्सव में जाति पाति और धर्म का भेदभाव संपूर्णतः मिट जाता है। अगर इसके मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन पुरानी कटुता को भुलाकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता रहता है।
इसके बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनकर शाम एक दूसरे से मिलते हैं। होली दिन खाने पीने में भी खास तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। घरों में खीर, पूरी, पुए आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें भुजिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। होली खेलने के दौरान विभिन्न पकवानों का दौर भी चलता रहता है। बाकी त्योहारों की तरह इस पर्व में भी बच्चे बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं और गुब्बारा व पिचकारी में रंग भरकर धमा चौकड़ी सारा दिन मचाते रहते हैं। बेसन के सेव और दही वड़े भी सामान्य रूप से हर परिवार के यहाँ बनाए और खिलाए जाते हैं। काजी, भांग और ठंडाई इस पर्व का विशेष पेय पदार्थ के रूप में माना जाता है। इस होली पर्व के द्वारा हम सचमुच भारत भर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सार्थक करता है। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। जैसे ब्रज की होली, बरसाने की लठमार होली, मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक की होली, कुमाऊं में गीत बैठकर, हरियाणा की धूलंडी, बंगाल की ढोल यात्रा, महाराष्ट्र की रंग पंचमी, पंजाब के होला मोहल्ला, गोवा का सीन गो, तमिलनाडु की कमर तोड़ी गई, मणिपुर के याओशांग, छत्तीसगढ़ की होरी, मध्य प्रदेश के मलवांचल के आदिवासी इलाकों में भगोरिया के रूप में मनाया जाता है और बिहार का फगुआ आदि नामों से इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। अगर होली की शोभा की बात की जाए तो होली की शोभा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह बसंत ऋतु में आती है। प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर रहती है। खेतों में फसलों के पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब बसंती हवा चलती है तो लहलहाती है। खेतों को देखते ही मन खुश हो जाता है। इस माहौल में होली का त्योहार एक रंग की फुहार लेकर आता है। इस तरह यह त्योहार किसानों के लिए भी खास महत्व रखता है। अब मैं बात करता हूँ इस होली से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलता है, इसके पीछे क्या सामाजिक कारण है, क्या हम सबक सीख सकते हैं। मित्रों, होली एक पवित्र धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा खुशियों का त्योहार है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखें और रंगों के इस उत्सव को धूमधाम के साथ मनाएं। आप अभी देख रहे हैं लिविंग हैप्पी फेस्टिवल सीरीज। इसमें यह तृतीय कड़ी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहूंगा। अगर होली पर्व के निष्कर्ष की बात की जाए तो होली का पर्व ऋतु परिवर्तन का भी संदेश वाहक है और इस बात की ओर इशारा करता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार सर्दी का प्रस्थान और बसंत का आगमन होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बुरे और अच्छे दिन आते रहते हैं। हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। होली का हर रंग हमारी खुशियों का प्रतीक है। होली एक पावन पर्व है, लेकिन आधुनिक युग में कुछ लोग इस त्योहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुत से दुकानदार मिलावट खाद्य पदार्थ बेचते हैं। कुछ लोग केमिकल रंगों का इस्तेमाल करते हैं। यह रंग हमारे त्वचा एवं आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली का त्योहार हमें मित्रता और सद्भावना का संदेश देता है। कम से कम एक दिन के लिए हम सामाजिक भेदभाव को भूल जाते हैं। अमीर गरीब के बीच कोई भेद नहीं रहता। यह एक प्रसन्नता का अवसर है। होली में कुछ बुराइयां भी हैं। इस अवसर पर बहुत लोग शराब पीते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गंदे गाने गीत गाते हैं। हमें अच्छी तरह होली मनानी चाहिए।
यह आनंद और मित्रता का एक त्योहार है। हमें दूसरों के साथ खुशी मनानी चाहिए, हमें बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। होली वो जो स्वाधीनता की आन बन जाए, होली वो जो गणतंत्र की शान बन जाए। भरो पिचकारी में पानी, ऐसा 3 रंगों का जो कपड़े पर पड़े हो हिंदुस्तानी बन जाए। आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेंद्र कुमार, आप सबों के लिए होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।